हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आरंभ करने जा रहे हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय करने से पहले आप लोगों ने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में एक कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सर्यू, जो कि 1848 में आया था। उसने एक 4 चित्रों की एक ऐसी रचना बनाई थी, एक सपनों का एक ऐसा संसार उसने रचा जिसमें 4 चित्र थे। ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा में भी पहला एक क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सर्यू कौन था। तो फ्रांसीसी कलाकार था, 1848 में ये आया था। इसने एक 4 चित्रों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जिसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो कि शब्दों में, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में आपने देखा, मैं चित्र को आपको सेंड कर दूंगा, कि इसने यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। उसमें सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुषों और उनके साथ साथ उनके बच्चों और उनके साथ साथ उनकी लंबी कतारों स्वतंत्रता के प्रति वंदना करते हुए जा रहे थे। आपको यह भी याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्र की मसाल कलाकार स्वतंत्रता से महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ आपको ये भी मालूम होगा कि पहले के लोग मसाल को पहचान के बताते थे, जो उसके हाथ में, मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। कहने का मतलब ये है कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे। यहाँ पे आपको ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते थे, जो उसके हाथों में है, और दूसरे मनुष्यों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र। प्रतिभा के सामने जमीन पर एक निर्कुश संस्थानों में ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। सरयू की कल्पवृक्ष आचार्य यूटोपिया में दुनिया के लोगों का अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे। स्वतंत्रता की मूर्तियों से कहीं आगे इस जुलूस से नेतृत्व कर रहे थे। फ्रांस तो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता था। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा ही था कि उसके पीछे जर्मन के लोग आ गए, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे थे। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की थी, इस समय जब वो निर्मित की थी, तो वहाँ पर जर्मन लोग तथा वहाँ के संयुक्त का हिस्सा नहीं बन सके थे। इस अध्याय में हमने कई प्रश्न, इस अध्याय में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन भी उठाएंगे तथा वहाँ पर उठाएंगे। इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन उसने ला दिए। कहानी कुछ लंबी है, वो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यूरोप के राष्ट्रवाद शब्द को अच्छी भाली समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रपति निष्ठा के, इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रपति निष्ठा और उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है। उसके बाद आता है राष्ट्र। अर्नेस्ट नेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम लोग राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र आखिर होता क्या? राष्ट्रवाद, राष्ट्र, ये दो शब्द हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र और देश, इन तीनों वर्डों में डिफरेंस है। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है और देश क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, इसको समझ लेते हैं। देश को हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करा देंगे कि देश क्या है।
राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है राष्ट्रवाद के प्रति लगाव भावना हम लोग की राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र देश हो सकता है, एक राष्ट्र देश हो सकता है, परंतु एक देश राष्ट्र हो सकता है यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक धर्म है, राष्ट्र एक धर्म है, किसी साझा विरासत, राष्ट्र एक धर्म है, यह एक साझा विरासत है, विरासत से बना होता है, जिसमें भाषा, धर्म, इतिहास, उद्देश्य और संस्कृति आदि उसमें समाहित होते हैं। कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक साझा विरासत के अंतर्गत हम लोग उसमें भाषा, धर्म, इतिहास, उद्देश्य समाहित छोटे जो होते हैं, सभी लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, वो हम लोग का राष्ट्र कहलाता है। अब आप लोग ये शॉर्ट कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहला है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र अरेस्ट रेलन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। नारीवाद, स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। ये तो हम लोग के कुछ थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ डिफिनेशन है जो उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और मैं आप लोग को इसके शॉर्ट नोट्स जल्दी आपको सेंड कर दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति और राज्य का विचार, हम लोग की बुक है एनसीईआरटी बुक की न्यू बुक का, उसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ये आप लोग का अति लघु और बहुविकल्पीय क्वेश्चन की फ्रांसीसी क्रांति कब स्थापित हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। सभी लोगों की फ्रांसीसी क्रांति में क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों का ये था कि सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र को अपनाया जाए। फ्रांसीसी क्रांति में की जो भाषा थी वो क्या थी? फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ के स्कूल तथा कॉलेजों और छात्रों को एक क्लब की स्थापना की गई। उस क्लब स्थापना का क्या नाम रखा गया? जैकोबिन। उस क्लब का स्थापना का नाम रखा गया जैकोबिन क्लब। ये आप लोग का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है अति लघु में कि जो स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए एक क्लब की जो स्थापना की गई, तो उस स्थापना का क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। इसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति में भार, किराया तथा सभी लोगों के लिए, सभी समान व्यक्तियों के लिए एक भार सा किराया रखा गया कि ये नहीं कि आप अलग दो, कि तुम अलग दो, कि तुम अलग दो। वहाँ कुछ नहीं, सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए एक कर नियुक्त किया गया। उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ तो उसके बाद एक नेपोलियन का शासन आया। नेपोलियन का शासन में क्या था? नेपोलियन चाहता था कि प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया जाए। नेपोलियन भी ये चाहता था कि प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया जाए। कानून उसने कहा कि सभी लोगों के लिए कानून
बराबर हैं, सभी व्यक्ति कानून के लिए बराबर हैं, कोई कानून के लिए कोई छोटा कोई ऊंचा नहीं, सभी के लिए संपत्ति का अधिकार बराबर है। नेपोलियन ये भी चाहता था कि सभी लोगों के लिए संपत्ति के अधिकार बराबर हैं। उसने भूदासत और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, भूदासत और जागीरदारों से मुक्ति दिलाई कि जैसे कि पहले किसानों को लगान दिया जाता था, ये लगान इतना हमको दिया जाएगा इतना वो, तो उन सभी से उस चीज़ों से क्या किया उसने मुक्ति दिला दी। उसने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया कि संचार व्यवस्थाओं की भी सुविधाएं आरंभ कराई। उसके बाद क्या क्या किया, संचार व्यवस्था की आरंभ किया। नेपोलियन मानक भार, नाप तथा राष्ट्रीय मुद्रा को उसने घोषित किया, जिससे कि वस्तुओं का और राष्ट्रीय मुद्रा का आदान प्रदान अच्छे से हो सके तथा ले जाने में आसानी हो सके। फ्रांसीसी क्रांति, आज आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम लोग चाहेंगे इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझिए पहले, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को मैं जल्दी से आप लोग को आज ही सेंड कर दूंगा, जो कि आप इसमें से नोट कर लीजिए। 3 वर्ड आप लोग को मेन है आप लोग के। फ्रांसीसी क्रांति कब आई, ये भी आप लोग को याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आई। फ्रांसीसी क्रांति कौन है, फ्रेडरिक सोरियू थे। सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला रची, 4 चित्रों की रचना रची। उसने क्या किया, 4 समान चित्रों को परिभाषित किया गया। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार आपने पढ़ा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेपोलियन के शासन में उसकी क्या विचारधारा थी, उसके ये 6 पॉइंट हैं, आप लोग इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को इसके फोटोकॉपी सेंड कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग जर्मन और इटली के शासन पर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक्स है, बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो से समझिए और उसको रिवाइज करिए और देख लिए। मैं जल्दी से जल्दी शॉर्ट क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था उसमें अधिकतर से अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे। शॉर्ट क्वेश्चन पर क्या है, हम लोग की ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पर क्या है कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जिसमें से चॉइसिंग होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बस साथ देते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। जो आप लोग को समझ में ना है बिल्कुल आप हमसे बिल्कुल पूछिए। इतिहास है, थोड़ा टिपिकल है, इसको याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक है, न्यू बुक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, आप लोग को पहले ही बता दिया है। इतिहास में 5 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में काफ़ी लेंथी है, इसलिए आप लोग आज आप लोगों ने राष्ट्रवाद पढ़ लिया, राष्ट्र पढ़ लिया, नारीवाद क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्र विचार क्या थे और नेपोलियन के शासन में क्या था, इन चीज़ों में आप लोगों ने देख लिया। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।